माय चैनल न्यू क्रिएटिव लाइफ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो एक वुमेन को क्रिएटिव बनने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए सिर्फ किचन तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। हमें लाइफ की हर फील्ड में आगे रहना है। ज़रूरी नहीं कि हम हाउस वाइफ हैं तो हम एजुकेटेड नहीं हैं या हमें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है। कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम ये हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझती हूँ। तो आज मैं बात करूंगी पेरेंटिंग से रिलेटेड चीज़ों की। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जिद क्यों करते हैं, इतना क्यों हम लोगों को परेशान करते हैं, क्या उसके पीछे कारण है, वो क्यों करते हैं। और सबसे बेस्ट ये है कि मैं उसके सॉल्यूशन आपको देने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये अपने बेबी पे फॉलो कर रही हूँ और इसमें मुझे 100% सक्सेस मिल गई है। तो क्यों ना आप लोग भी एक स्मार्ट वुमन की तरह काम करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए, पेरेंटिंग ना कभी कभी बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाती है। हम इतना टेंस हो जाते हैं ना कि सोचते हैं कि क्यों मैंने बेबी प्लान किया, अब मैं इसको कैसे हैंडल करूं। क्योंकि सिचुएशन ज़्यादातर ये हो रही है कि हम लोग रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, सेपरेट फैमिली में रहने की वजह से सारा लोड एक ही पर्सन पे आ जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम टेम्पर टेंट्रम के बारे में कि टेंट्रम्स होते क्या हैं और ये बच्चे क्यों शो करते हैं। तो टेंट्रम होते हैं बच्चों का नखरा करना, जिद करना, जब तक कि उनकी डिमांड पूरी न की जाए। बच्चे सभी करते हैं ये नखरे और जिद करना। ये मत सोचिए कि सिर्फ आपका बच्चा है और वही ये हरकतें कर रहा है। सभी बच्चों में ये टेंट्रम्स पाए जाते हैं। 99%, 1% बच्चे होंगे जो शांत रहते होंगे। तो ये टेंट्रम चलते हैं 1 साल की उम्र से स्टार्ट होते हैं ये, क्योंकि 1 साल की एज में बच्चा समझने लग जाता है। फिजिकली चीज़ों को टच करके उसको पता चल जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और इस चीज़ की मुझे डिमांड करनी है, तो कैसे करनी है, मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये चलते हैं 3.5 से 4 साल की एज तक, जो कि नॉर्मल होते हैं। लेकिन इनसे निपटना कैसे है वो ज़रूरी है। लेकिन 4 साल की उम्र के बाद भी टेंट्रम कंटिन्यू हो रहे हैं और इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ज़्यादा और जिद करने लग गया है बच्चा, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगी। यदि वो आपके लिए काम कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, 4 साल की ज़्यादा एज के बच्चों के लिए। नहीं तो आपको एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उससे डिस्कस करना चाहिए। इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि जो टेंट्रम्स होते हैं वो बच्चों में नेचुरली पाए जाते हैं। जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडी करते हैं तो टेंट्रम उसमें नेचुरली बिहेवियर के रूप में पाया जाता है, जो सभी बच्चों में होता है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, आप प्लीज़ घबराइए मत। दूसरा ये हो सकता है कि जब हम कहीं न्यू प्लेस पे जाते हैं तो बच्चा उस एटमोसफियर में एडजस्ट नहीं हो पाता है और उसके एडजस्टमेंट न होने की वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है और टेंट्रम शो करता है, जिद करता है, हमको परेशान करता है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि यदि आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे बातचीत करने में मशगूल हैं, अपने बच्चे के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, तो बच्चों की एक आदत होती है कि उनको अपने पेरेंट्स का फुली अटेंशन चाहिए होता है। तो वो आपका अटेंशन पाने के लिए टेंट्रम शो कर सकता है। फोर्थ, इसका रीज़न बहुत बार पाया गया है कि हम ध्यान नहीं देते हैं अपने बच्चे पे। शायद वो भूखा है, वो प्यासा है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको कोई फिजिकल इश्यू हो रहा है। तो पहले ये पता कर लें कि रीज़न क्या है। रीज़न पता होगा तभी तो आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, क्योंकि रीज़न फाइंड करना मतलब बच्चे को समझना कि कारण क्या हो रहा है इस चीज़ का। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला सॉल्यूशन मैं आपको ये दूंगी जो आपको आगे तक काम में आने वाला है और जिससे बच्चा काफ़ी ज़्यादा आइडल बन जाएगा। सबसे पहले बच्चे का आपको एक रूटीन सेट कर देना है। रूटीन सेट करने से क्या होगा, आपका भी माइंड सेट हो जाएगा और धीरे धीरे बच्चे का भी माइंड सेट हो जाएगा कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। आपको भी पता रहेगा कि नेक्स्ट मुझे इसके साथ ये करना है, इसको ये देना है, इसको ये करवाना है, और धीरे धीरे बच्चे की भी हैबिट में आ जाएगा, जिससे टेंट्रम जो है धीरे धीरे कम होते जाएंगे। सेकेंड, इसका सॉल्यूशन मैं आपको ये दूंगी कि आप बच्चे के पास जाएं और बच्चे से पूछें कि वो चाहता क्या है, वो टेंट्रम क्यों कर रहा है। उससे उसकी विश पूछें, जैसे उसको सोना है, खाना है या कुछ पीना है, पढ़ना है, खेलना है, जो भी उसको करना है उससे उसकी विश पूछें
और यदि आप उसको पूरी कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसको पूरा करें। ऐसा करने से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब बच्चा टेंट्रम शो करेगा तो वो आपकी बात को बहुत अच्छे से समझेगा और आपको उसको शांत कराने में बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि बच्चे के पास जाना है और उसको अच्छे से प्यार से समझाना है, उससे बात करना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको क्या चाहिए। ठीक है, उसको ये आप समझाएंगे, हग करेंगे, थोड़ा प्यार से बात करेंगे तो वो अपने आप शांत हो जाएगा और उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाएगा। नेक्स्ट सोल्यूशन ये है कि हर बार बच्चे को ना मत कहें। हम पेरेंट्स की आदत हो जाती है कि बच्चा कुछ भी मांग रहा है मतलब गलत है, वो हर चीज़ गलत ही कर रहा है। ऐसा नहीं होता। यदि आप हर बार उसे ना बोलेंगे तो वो कभी भी आपकी बात को नहीं समझेगा, क्योंकि उसके माइंड में ये सेट हो चुका होगा कि मैं अगर नॉर्मली कोई चीज़ डिमांड करूंगा तो ये लोग मुझे ना ही बोलते हैं, इसलिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, मतलब गुस्सा करना पड़ेगा, टेंट्रम शो करने पड़ेंगे। तो पॉसिबल हो सके तो उसकी जो भी विश है उसको पूरा कर दीजिए, मतलब हर बार उसको ना आप मत कहिए। अगर वो कोई ऐसी चीज़ मांग रहा है जो उसके लिए हानिकारक नहीं है, उसके लिए हार्मफुल नहीं है, तो प्लीज़ वो आप पूरा कर दीजिए। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि डू वॉट एवर यू आर डूइंग, मतलब जो आप कर रहे हैं वो आप कंटिन्यूसली करते रहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चा जानबूझकर भी टेंट्रम शो करता है। वो चाहता है कि आप उसके ऊपर ध्यान दें, आप जो कर रहे हैं वो काम ना करें। तो कभी कभी आपका उसको इग्नोर करना भी सॉल्यूशन बन सकता है। मैं ऐसा करती हूँ और ये सक्सेसफुल होता भी है, तो इग्नोर कीजिए कभी कभी। नेक्स्ट सोल्यूशन ये है कि आपको बच्चे से बेड टाइम पर बात करनी चाहिए, क्योंकि बेड टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब पूरी फैमिली साथ में होती है, लाइक मॉम भी साथ में होती है एंड बच्चे के डैड भी साथ में होते हैं। उस टाइम पर यदि आप दोनों बच्चे से बात करेंगे, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है क्या नहीं आ रही है, अपनी तरफ से यदि आप उसको कुछ समझाना चाहते हैं, डूज एंड डोंट्स अगर उसको बताना चाहते हैं, तो बेड टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो उस टाइम पे उससे बात करें, उसको समझाएं, जिससे वो चीज़ों को समझे और टेंट्रम कम हो। एक चीज़ और पेरेंट्स में देखी है जो कि मैं सॉल्यूशन के रूप में भी आपको बताऊंगी, कि हर जिद हम पूरी कर देते हैं कभी कभी बच्चे की। जैसे फर्स्ट चाइल्ड है या सिंगल चाइल्ड है तो हमारा पूरा अटेंशन उस पर होता है, और बस यही होता है कि हमें इसको खुश रखना है, और उस चक्कर में क्या होता है कि हम उसको जो भी वो मांगता है वो दे देते हैं। मैं समझ रही हूँ इन चीज़ों को कि हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो जो भी मांगते हैं वो हम उन्हें लाकर दे देते हैं, क्योंकि हमारा यही मोटो होता है कि हम जो भी कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये भी सोचिए कि आप कुछ कुछ चीज़ें अपने बच्चे के लिए गलत भी कर रहे हैं। यदि आप उसकी हर जिद पूरी करेंगे तो ये उसका बिहेवियर बन जाएगा जो आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो जिद करे और हम उसको पूरा करें। अभी छोटा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे जाके वो ऐसी चीज़ों की भी डिमांड कर सकता है जो उसके लिए सही नहीं है। तो प्लीज़ हर जिद पूरी ना करें। सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन जो है वो मैं अब दे रही हूँ कि बच्चे के टेंट्रम को प्लान करें। हम सभी के बच्चे अलग अलग हैं। मैं मेरे बच्चे के बारे में यदि आपको बताऊंगी तो वो हो सकता है कि उसके लिए वो चीज़ काम ना करे। तो आपको क्या करना है, पहले अपने बच्चे को समझना है। समझने के बाद आपको खुद पता होगा कि अब वो नेक्स्ट क्या करने वाला है। कभी कभी होता है ना कि हमको पता होता है कि अब ये टेंट्रम शो करेगा, अब ये जिद करेगा, अब ये नखरे करेगा। क्योंकि मेरे साथ होता है, मेरा बच्चा जब स्कूल से घर आता है तो उसका होता है कि उसको टीवी देखना होती है, और मेरा ये रहता है कि वो टाइम टीवी टाइम नहीं, मतलब स्क्रीन टाइम वो नहीं होता है। उसको घर आके फ्रेश होना है, देन चेंज करना है, देन लंच करना है, उसके बाद उसको थोड़ा पढ़ना है, रेस्ट करना है। स्क्रीन टाइम इवनिंग टाइम होता है, ये उसके शेड्यूल में है। बट मुझे पता है कि वो घर आके टेंट्रम शो करेगा, तो मैं उस चीज़ का पहले ही सॉल्यूशन निकाल के रखती हूँ। तो प्लीज़ बी रेडी फॉर टेंट्रम। तो टेंट्रम आपको प्लान भी करना होंगे। तो ये थे सॉल्यूशन जो आपके बच्चे पे बहुत अच्छे से काम करेंगे, और आई होप आपको इनमें सक्सेस भी मिलेगी। तो अब आगे चलते हैं पेरेंट्स की तरफ के कुछ सॉल्यूशन मैं आपको पेरेंट्स को भी देना चाहूँगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फील की है। जब आप अकेले बच्चे को संभाल रहे होते हैं तो आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ब्रेक हो जाते हो। मेरे साथ होता है कि मैं खुद रो देती हूँ उन टेंट्रम्स को देख के जब मैं उनको हैंडल नहीं कर पाती हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप खुद रोगे तो बच्चे को कौन संभालेगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा।
तो प्लीज़ काम डाउन योर सेल्फ, खुद को शांत रखना है और खुद गुस्सा नहीं करना है। यदि हम खुद गुस्सा करेंगे तो सामने वाले का गुस्सा कैसे शांत करेंगे। तो आपको शांत रहना है और बच्चे को कभी भी हिट नहीं करना है। यदि आप बच्चे को हिट करोगे तो आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म तक जाना है, डोंट हिट योर चाइल्ड। तो ये थी सारी चीज़ें बच्चों से रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाहती थी कि टोडलर्स को कैसे अपने काबू में किया जाए, उनको कैसे हैंडल किया जाए। तो ये सॉल्यूशन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली किसी हेल्पफुल वीडियो में जो आपको बनाएगी एक स्मार्ट वुमन, एक क्रिएटिव वुमन। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप सभी का धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।